मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वैसा शीशा तलाश कर। तो जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि मात्र 5 महीने में हम लोग बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, क्योंकि आपके पास दोस्तों मात्र 5 महीने का समय बचा है। इन्हीं 5 महीने में आप लोगों को कुछ ऐसा करके दिखाना है कि आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स को आप पे नाज हो। तो चलिए हम लोग कुछ टिप्स जानेंगे कि आखिरकार ये जो बचा हुआ समय है उसमें बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं, आप हमसे जुड़े रहिए। आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो चलिए हम लोग कुछ टिप्स जानते हैं दोस्तों। याद रखेंगे इस पॉइंट को, पहला पॉइंट को, कि सबसे पहले है हम लोग को क्या करना है, कंप्लीट योर सिलेबस। यानी हम लोग को ये, अब आपके पास 5 महीने का समय बचा है, तो आपको ये अगस्त समाप्त हो चुकी है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी ये 3 महीने में आप लोग को मोटा मोटा सिलेबस कवर कर लेना है। मतलब जिस प्रकार से कवर करना हो, जल्दी जल्दी पढ़ के, मैराथन क्लास देख करके, या आपको किसी तरह से आपके क्लास में जो भी ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होंगे बच्चे, वो किसी तरह से अपना सिलेबस को 3 महीने में कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी आपको 50% या 80% पढ़ाई हो चुकी होगी क्लासेज में। ठीक है, तो ये काम करिएगा कि अगला 3 महीना में आपको अपना सिलेबस कवर कर लेना है। उसके साथ साथ आपको अपने राइटिंग पर ध्यान देना है, यानी हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में हैंड राइटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बिना हैंड राइटिंग का कोई बच्चा हाई स्कोर कर ही नहीं पाएगा। जिस बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी होती है दोस्त, उसका 450 प्लस आना तय है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, ठीक है, तो आपको 450 लाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है दोस्त, बोर्ड एग्जाम में बच्चा क्या जानता है, इससे ज्यादा मायने रखता है उसकी हैंड राइटिंग। जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करना होता है उसको बहुत सारे कॉपी चेक करने होती है, क्योंकि हजारों लाखों लाखों कॉपी चेक करना होता है दोस्तों। और लाखों कॉपी में अगर आपका लिखावट देखे, तो वो कॉपी इतना जल्दी, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट हमारे बिहार बोर्ड में होता है कि अगर हैंड राइटिंग को ना देख करके अगर स्किल देखे कि बच्चा किस टाइप में लिखा हुआ, लैंग्वेज देखे, तो फिर बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक हो गई। क्लियर, क्योंकि 1 महीने में अगर रिजल्ट दे रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जिसकी राइटिंग अच्छी है उसका नंबर बहुत आते हैं दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो सबसे पहले आप अपना हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा, राइटिंग प्रैक्टिस। जितना हैंड राइटिंग अच्छी होगी, ये मेरा पर्सनल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, इस बात पे आप अटल रहिए कि इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। हैंड राइटिंग अच्छी, आपका मार्क्स अच्छा आएगा, पहला पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर, अगर आपका हैंड राइटिंग सुधर जाएगी 2-3 महीने में, 4 महीने में, आपको लिखने का स्किल पता चलेगा। स्किल, जो भी त्रुटियां रहेगी उसको हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्लियर, तो ये बात याद रखिएगा। दूसरा है दोस्तों, दूसरा पॉइंट में ये याद रखिएगा, अब जो 3 महीना में हम लोग सिलेबस कवर कर लेंगे, उसके बाद जो नवंबर तक सिलेबस कवर करना है, दिसंबर और जनवरी, इन 2 महीना में ये 2 पॉइंट को हम लोग ज्यादातर ध्यान देंगे। अभी बच्चे क्या करते हैं, अभी से ही ऑब्जेक्टिव रटना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने अपना सिलेबस कवर किया तो 50 या 90% ऑब्जेक्टिव ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। अगर जिस बच्चे का थ्योरी थ्योरी के ऊपर पकड़ है, उसका ये ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन ऑटोमेटिक अपने हाथ में आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस को कवर करने पर ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव रटिएगा, रटते रह जाइएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। रटने से काम नहीं चलता है। सिलेबस पकड़िए, सिलेबस चैप्टर वाइज सभी सिलेबस को पढ़ जाइए, जो भी हो पढ़ जाइए। उसी चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं उसको प्रैक्टिस करिए, ना कि हम लोग जैसे आजकल की वीडियो में क्या होता है कि ये 10 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछेगी, 50 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव साइंस का आपके एग्जाम में पूछेगी। ऐसा बनाइएगा, ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव अगर आप देखिएगा तो केवल यही कर सकते हैं, आप रटते रह जाइएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये बात याद रखिएगा। तो सिलेबस कंप्लीट करिए, आपका काम आसान होगी। क्लियर, हर चीज में। दूसरा, जो हम लोग अगला 2 महीना बचेगा, यानी इन 3 महीने में ये काम करेंगे। जो अगला 2 महीना बचेगा, यानी कि दिसंबर और जनवरी, दिसंबर प्लस जनवरी,
ये 2 महीना में आप लोग को PYQ देखना है। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो भी हम लोग पीछे सवाल पूछा गया बोर्ड एग्जाम्स में उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है कि कौन सा एग्जाम के कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला 2 महीना में यानी जनवरी और दिसंबर में इस बात पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो भी हम लोग नोट से बनाए होंगे, जो भी हम लोग नोट से बनाए, जो भी लिखे हैं कॉपी में, उसको रिवीजन करना है। उसके अलावा नया चीज नहीं सीखना है हम लोग को, नया नहीं सीखना है, नया नहीं, जो पुराना है उसी को रिवीजन करना है, उसी को रिवीजन करना है दोस्तों। ये बात पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर? ये अगर आपको नोट से चाहिए, बहुत अच्छी तरह से नोट से लिखा हुआ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल है NS क्लासेस के नाम से। क्लियर? आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस टेलीग्राम से आप लोग जुड़ करके हमारे द्वारा बनाए गए एक बेहतरीन नोट्स ले सकते हैं। इसका डेमो आप लोग को टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा, बेहतरीन नोट्स से होगी। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा, जो भी पुराना पढ़ा हुआ है उसी। ये नोट से ऐसा है मेरे दोस्त, इसके बारे में थोड़ा विशेषता बता दें कि हम जो नोट से बनाए इस प्रकार से बनाए हैं कि अगर आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है? ये इस तरह से नोट से बनाया हुआ है। क्लियर? तो ये बात याद रखिएगा। ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया कि हम लोग को क्या करना है, ये बातें करनी। तीसरा दोस्त, तीसरा हम लोग को क्या करना है, लास्ट टाइम क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग का सिलेबस कवर हो चुका है, PYQ हम लोग देख चुके हैं। अब लास्ट में क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव का सवाल, जो रैंडम ऑब्जेक्टिव होता है, साइंस से सब सब्जेक्ट से रिलेटेड है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो भी है सबसे मिला जुला सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। तब देखिएगा आपको कि सवाल किस प्रकार से बनता है। जब इतना पॉइंट करने के बाद इस ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा, तब आप देखिएगा कि सवाल कैसे दनादन बनेगा। तो ये बात याद रखिएगा, ये लास्ट में करना है। ठीक है? ये लास्ट में मतलब है कि एग्जाम में इसी के दौरान, जैसे PYQ कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उसी के दौरान ऑब्जेक्टिव भी साथ में लगाते जाना है। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव का भी काम करते जाना है। क्लियर? उसके बाद हम लोग को PYQ से पता चलेगा कि कौन कौन से सवाल बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि कौन कौन से सवाल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। वैसे वैसे लॉन्ग सवालों को, 2 नंबर वाला, 5 नंबर के सवालों को आपको देखते रहना है, देखते रहना है, पढ़ते रहना है। ये सब चीजें आप लोग को काम आएगी, क्योंकि 20 से 30 या 40 क्वेश्चन आपको PYQ से ही डिट्टो सेम टू सेम पूछ दिया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, PYQ आपका पकड़ हो गया तो समझ लीजिए ये चीज आपके हाथ में आ जाएगी, यानी 450 प्लस कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। ये बात याद रखिएगा। क्लियर? तो ये चीज। अब आप बोलिएगा सर इतना बात तो आप बता दिए, हम करेंगे क्या? अगर आप कहीं ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे होंगे तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी पर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी क्लासेस की वीडियो, सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो ये भी आप काम कर सकते हैं, हमसे जुड़े रहिए, आपका काम आसान हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात, तो आज से एक आप लोग शपथ लीजिए, ओथ लीजिए कि सर आज से ये काम हम लोग ये फॉलो करेंगे, ये टिप्स, क्योंकि आपको अपने माता पिता का सपना पूरा करना है दोस्तों। आप फॉलो करिए, तभी इतना नंबर आ सकता है, इससे ज्यादा भी आएगा दोस्तों। यानी हर एक बच्चा अगर जो इस पॉइंट को फॉलो कर लिया तो इतना नंबर से कोई नहीं रोक सकता है। इतना जो उससे थोड़ा पढ़ने में है तो उससे अधिक आएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। आप हमारे चैनल से जाइए और अपनी तैयारी को आज से शुरू कर दीजिए। सभी बातों को, छोटी छोटी बातों को पढ़िए, नोट से बनाइए। हम बता दिए कि टेलीग्राम पर आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत बेहतरीन नोट्स है दोस्तों। एक बार पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा नोट्स है। तो ये बात ध्यान रखिए दोस्तों। क्लियर? तो इतना टॉपिक, इतना पॉइंट को आप फॉलो करिए, इतना पॉइंट को फॉलो करिए, आपको गारंटी लेते हैं कि इतना नंबर से कम किसी का नहीं आने वाला है। ठीक है? आप सभी को, भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने भाई और बहनों से
कल के दिन राखी का त्योहार मिलजुल कर खुशी से मनाएं। सभी से निवेदन करते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करें। कल जो है भाई बहन के एक अच्छे रिश्ते का एक त्योहार है दोस्तों। इस त्योहार को अच्छी तरह से मनाइए, अपने माता पिता के साथ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए।